बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जानबूझकर दबाया गया है। अरे जब भी शौर्य की बात आती है हम तो सदा से रावल में रहे। ऐसा कोई युद्ध नहीं, चाहे आज़ाद हिंद का हो चाहे आज़ादी से पहले का हो, हमारे पुरखे तो हर जगह शमशीर लिए देश के लिए खड़े थे। 1739 को नादिर शाह के सामने हम डट गए। मामला उठाए क्या मजाल है, लेकिन नहीं, सिर्फ अपना एक स्वार्थ है, कुर्सी से प्यार है, उस कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं। तो अब जनता जागरूक हो रही है और जनता ये मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले चाहे विधानसभा इलेक्शन हो चाहे पंचायती इलेक्शन हो, इसमें भी ये मुद्दा बहुत बड़ा रूप लेता जाएगा और हम लोगों को गांव-गांव जाके इसके प्रति जागरूक करेंगे, हम जगाएंगे या अलख जगाएंगे लोगों में अहिर रेजिमेंट की। आगे उसी को चुने जो अहिर रेजिमेंट के लिए हमारे साथ खड़ा हो। अगर अहिर रेजिमेंट नहीं हमारे उसकी मांग, मतलब वो कल को हमारी मांग को ऊपर पहुँचाने का दम ही नहीं रखता हो, तो हम उसको जिताने का ही काम नहीं करें। आपने बिल्कुल हमारे दर्द को जानते हुए प्रश्न किया है। यही तो हमारा दर्द है, किस प्रकार से रेजांगला के वीरों ने बिना आमनेशन के, सरकार ने उनको वापस आने के लिए कह दिया था, और बिना आमनेशन के जो युद्ध, विलक्षण युद्ध लड़ा, जिसके कारण से विश्व की 8 बड़ी लड़ाइयों के अंदर रेजांगला की गिनती होती है। और उसी रेजांगला की घटना को लेकर के ये गीत गाया गया। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी उसको सुनते ही आंसू आ गए थे। लेकिन जिस घटना को लेकर के ये गाया गया और उसके अंदर हम सुनते हैं कोई गोरखा, कोई बंगाली, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, लेकिन कहीं अहीर का नाम नहीं आता है। ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारे किस तरह से रेजांगला के लोगों ने शहादत दी और उसका नाम तक नहीं। इस पीड़ा को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश को इसको समझना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है गीत गाने की तो ऐ मेरे वतन के लोगों, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, तो भाई फिर अहीर कहाँ है? मेरी कौम की कुर्बानी, मेरे कौम का जो इतिहास में जो स्थान होना चाहिए वो कहाँ है? तो जहाँ नाम की बात आती है वहाँ हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव हुआ है। ना तो गीतों में गाए गए, ना रोजे में रोए गए। शहादतें हमारी, नाम किसी और का। अब नहीं चलेगा। धन्यवाद। और इस गीत को एक विक्टोरिया क्रॉस तोप खाने का इकलौता हमारे पास में दुनिया का, परमवीर चक्र हमारे पास, 4 महावीर चक्र, 4 हमारे पास अशोक चक्र, 7-8 कीर्ति चक्र, 30 से ज़्यादा इस अहिरवाल के अंदर वीर चक्र है। गांव-गांव में आप किसी भी गांव में घुस जाओ, सबसे पहले आपको एक शहीद की प्रतिमा के दर्शन होंगे। ऐसा इलाका कहीं और हो तो बता दो। अहीर रेजिमेंट की जो ऐतिहासिक मांग है उसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आप बार बार सुनते हैं एक नाम अहीर रेजिमेंट। उस नाम का मतलब क्या है? क्यों ये लोग बार बार खड़े होते हैं, एकजुट होते हैं और एक अहीर रेजिमेंट की मांग रखते हैं? आज भी अगर मैं बात करूं, मुरलीपुर गांव के, रेवाड़ी का ये गांव है और यहाँ भी इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग के अंदर ये लोग पहुँचे हैं। अगर हम इनकी बातों को देखें, सुने, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने युवाओं के अंदर जोश भरने की भी कोशिश की, क्योंकि जिस प्रकार से हमने इनके भाषण सुने हैं आज, उस प्रकार से लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है। लेकिन इन सभी से हम जानेंगे अभी यहीं पे कि आखिर अहीर रेजिमेंट की इतनी ज़रूरत क्यों है, या फिर ये क्षेत्र एक अहीरवाल क्षेत्र कह लीजिए या फिर एक अहीर कौम या यादव कौम कह लीजिए, ये कौम इतनी पिछड़ती हुई क्यों जा रही है, उसका भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। वो भी इन्हीं से हम जान लेते हैं। सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने आपको आज सुना था कि आप जिस प्रकार से एक कमी अपने समाज के अंदर गिनवा रहे थे, एक जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्या है आखिर? देखिए, संपूर्ण तो कुछ भी नहीं है। कई चीज़ें सुप्त अवस्था में हैं, उनको जगाने आए हैं। लोगों में जज्बा था, जभी तो लोग इतने भाई इकट्ठे हो गए जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है। 1739 में जब हमारे पुरखों ने शमशीर उठा के देश रक्षा के लिए करनाल के मोर्चे पे अपना खून बहाया था, तो उन 5000 योद्धाओं और उनके सरदार राव बाल किशन को नमन करने के लिए, याद करने के लिए कौम के इलाके की सरदारी इकट्ठी हुई जी।
और इस पावन दिन के ऊपर सबने ये भी प्रण लिया कि कौम की अहीर रेजिमेंट की जो ऐतिहासिक मांग है उसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। और आप देखिए आज हमारे होली गाने वालों ने रेजिमेंट के लिए और 57 की जो क्रांति के युद्ध की गाथा थी वो वीर रस का काव्य गाया। फिर हमारी जो मातृशक्ति है वो आप देखिए उन्होंने खुद गीतों की रचना करते हुए आज बड़ी ज़बरदस्त शानदार जो है अपने गीत प्रस्तुत किए और कहा कि भाई उनका भी के जीवन से जी, उनका भी के जीवन से जो कौम के लिए खड़ा हो नहीं सकता। तो ये जो है आज मुरलीपुर की पावन धरा के ऊपर इतिहास में पहली बार देश के लिए लड़े गए एक ऐतिहासिक युद्ध को नमन किया गया, अपने पुरखों के शौर्य को याद किया गया और साथ में जो कौम में कुछ कमियां आ गई हैं जी, जैसे आज के तौर पे राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से बेशक सशक्त हो गए हों, एजुकेशनली सशक्त हो गए हों, लेकिन सामाजिक रूप से धीरे धीरे हम बिखरते जा रहे हैं। सारी चीज़ों का समाधान राजनीति नहीं है, सारी चीज़ों का समाधान आर्थिक नहीं है, कुछ चीज़ों का हल सामाजिक भी है। तो इस सामाजिक व्यवस्था को जो हमारे पुरखों ने जो अहीर खांडा अहीर खापे खड़ी करी थी उसको फिर से जीवित करने के लिए, ताकि ये कौम बैठना सीख सके, मुद्दों के ऊपर चर्चा करना सीख सके। कैसे जीवित होंगे सर? देखिए जीवित करने का तरीका ये, जब तक हम बैठेंगे नहीं तो आपस में चर्चा क्या करेंगे, और जब तक चर्चा नहीं होगी लोगों को मुद्दा नहीं पता चलेगा, और जब मुद्दा ही नहीं होएगा तो हक के लिए खड़ा कैसे होंगे? हक के लिए खड़े तो तभी होंगे ना जब सबसे पहले तो आप बैठोगे, बैठोगे तो चर्चा करोगे, चर्चा करोगे तो आप मुद्दे को जानोगे, तभी आप में वो जोश और जज्बा पैदा होगा, तब आप मुद्दे के लिए खड़ा होगे। तो ये जो पंचायतों का सभाओं का दौर है, मुरलीपुर भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन आज ये ऐतिहासिक इसलिए हो गया कि पहली बार 1739 के जो नादिर शाह को रोकने के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी थी उसको यहाँ सब ने बैठ के नमन किया गया जी, और ये प्रण लिया गया कि आइंदा से जो हमारे पर्व क्या हैं, होली दिवाली तो हमारे पर्व है ही, लेकिन हमारे जो कौमी पर्व हैं, इलाके के पर्व हैं, वो नसीबपुर की लड़ाई है, रेजांगला की लड़ाई है, हाजी पीर की लड़ाई है, करनाल की लड़ाई है। तो इसको हम बढ़ाते चलेंगे। आज यहाँ मनाया, कल फिर किसी और ठिकाने में मनाएंगे, उससे आगे फिर किसी और ठिकाने में मनाएंगे। क्या कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर इन चीज़ों को दबाया गया है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जानबूझकर दबाया गया है। अरे जब भी शौर्य की बात आती है हम तो सदा से रावल में रहे, ऐसा कोई युद्ध नहीं, चाहे आज़ाद हिंद का हो चाहे आज़ादी से पहले का हो, हमारे पुरखे तो हर जगह शमशीर लिए देश के लिए खड़े थे जी। 1739 को नादिर शाह के सामने हम डट गए। आप तैमूर को देख लीजिए, तैमूर के लिए दुर्जनपाल अहीर, जगराम सिंह अहीर, हाडा सिंह अहीर अपने रणबांकुरों को लेकर कट मरे थे इसमें गंगा जी के पास में। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति आई, वहाँ हमारे बहादुर जूझे नसीबपुर के अंदर। फिर आज़ाद भारत में बड़गाम का मोर्चा 48 में, 62 का रेजांगला है, 65 का हाजी पीर है, 67 की जो है हमने नाथुला में ब्रिगेडियर राय सिंह कोसली वाले, श्रीलंका की लड़ाई हो जिसमें पूंसिका के हवलदार अजीत सिंह सेना मेडल और वीर चक्रा, तो टाइगर हिल आपके सामने है योगेंद्र सिंह यादव की। तो ऐसा कोई मोर्चा ही नहीं जब हीरवाल की तलवारें वहाँ थी नहीं। लेकिन जब बात आती है गीत गाने की तो ऐ मेरे वतन के लोगों, कोई सिख कोई जाट मराठा, तो भाई फिर अहीर कहाँ है? मेरी कौम की कुर्बानी, मेरे कौम का जो इतिहास में जो स्थान होना चाहिए वो कहाँ है? हमने खून बहा दिया है और आगे भी बहाएंगे। हम इस देश के सच्चे देशभक्त और बिल्कुल कोहिनूर बेटे हैं। सर इतनी शहीदी, इतनी कुर्बानी, इतने चक्र, चाहे परमवीर चक्र हो, जितने भी चक्र हों, इतने चक्र मिले, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि कहीं भी नाम नहीं है और हर समय पे अनदेखा कर दिया जाता है? देखिए इसकी दो वजह है। एक तो जिनके हाथ में कलम थी, शायद क्या तो उनको कुछ मालूम ही नहीं था हीरों की मतदान की के बारे में, या और उन्होंने जो है अन्याय किया है। दूसरा राजनीतिक रूप से भी लोगों ने हमारे को हाशिए पे धकेला गया, क्योंकि क्या था, हम तो देशभक्ति की लोग के अंदर हरदम जो है अन्याय के विरुद्ध ही खड़े हुए थे। तो जब अन्याय के विरुद्ध खड़े थे तो जिनके हाथ में सत्ता थी उन्होंने भाई हमारे को धीरे धीरे पीछे धकेलते गए। तो आज हालत ये होगी है, जब आज़ाद मुल्क में भी जब गीत गाए जा रहे हैं तो रेजांगला कहाँ है? अभी मैं आपको किस्सा बता देता हूँ। अभी आया 2-3 दिन पहले कि कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन खड़ी करी जाएगी। अहीरों के कितने हिस्सेदारी? 25%। अरे ये जुल्म ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया था, उस विरासत को आज तक क्यों जारी कर रहे हो?
उसमें हम बराबर के हिस्सेदार होने चाहिए। मेरी कौम को कंधे पे अब नाम चाहिए, मेरी कौम को अब पहचान चाहिए। आप जो है लेकर आएंगे। और वो जो आप ही देखिए, आप क्या एक विक्टोरिया क्रॉस तोप खाने का इकलौता हमारे पास में दुनिया का, परमवीर चक्र हमारे पास, 4 महावीर चक्र, 4 हमारे पास अशोक चक्र, 7-8 कीर्ति चक्र, 30 से ज़्यादा ही साहिवाल के अंदर वीर चक्र है। गांव-गांव में आप किसी भी गांव में घुस जाओ, सबसे पहले आपको एक शहीद की प्रतिमा के दर्शन होंगे। ऐसा इलाका कहीं और हो तो बता दो। तो जब हमने अपने हिस्से की कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और हम तो आज भी आपने देखा होगा हमारी नारी शक्ति, हमारी महिला शक्ति का जोश जो है, हमारी मातृशक्ति ने कहा कि बेटे हम देंगे देश को बॉर्डर पे। अरे जिस कौम की मातृशक्ति ये कह रही कि मैं अपना बेटा वहाँ बॉर्डर पे दूंगी, उस कौम को अगर आप कंधे पे नाम नहीं दे रहे तो ये इस कौम के लिए एक सबसे बड़ा अन्याय एक देश क्या कर सकता है। इस फौज ने हमारे इतिहास को, हमारी सोल्जरिंग की परंपरा को, सैनिक परंपरा को ख़त्म करने के लिए जो काम करा है, षड्यंत्र करा है, हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। उनको कहते हैं चेत जाओ, नहीं तो ये कौम आज भी अपने हकों के लिए खड़ा होना जानती है। और अब ये इनका नैतिक दायित्व है हमारी फौज का कि अब जब फौज बढ़ रही है तो अहीरों को उचित स्थान मिले। हमारे गाभरू तैयार हैं मोर्चे पे जाने के लिए, सिर्फ इंतजार है हुक्म का। अब फौज को ये सोचना पड़ेगा कि भाई आज सिखों की बना दिया, जाटों की बना दिया, डोगरों की बना दी, तो भाई अहीर भी इनके बेटे हैं, इस मुल्क के बेटे हैं। पहले अहीरों का उनका उचित हिस्सा दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सर कारवां लगातार बढ़ रहा है, तो आगे की योजना क्या है? अब आप देख रहे हो सारे चेहरे, राव अमर सिंह जी हमारे कप्तान साहब ग्रेनेडियर्स के जीवन जी चुके हैं, लेकिन रेजिमेंट के हर प्रोग्राम में आते हैं। आप किसी सावल राम जी नीम का थाना शहर है, शहीद के पिता हैं और देह दान करी हुई है। ये झुंझुनू शाह है, इनके साथ वकील साहब, ये सारे ये नौजवान देखो, ये कवि है, ये डॉक्टर साहब है, फौजी साहब अखाड़ा चलाते हैं। आपको हर क्षेत्र का आदमी मिलेगा, शिक्षक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हर आदमी कह रहा है अब कौम की मांग के लिए हम तैयार हैं। हमारे वकील साहब रहे, आप एक बता दिए जो एक क्षेत्र से अहीर नहीं हो, हर क्षेत्र का, चाहे वो हाड़ी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, सबकी एक ही राय है, एक ही गीत है। बोला अब तो भाई एक ही गीत, एक ही तराना गाएंगे, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। धन्यवाद सर। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, आप एक युवा हैं तो युवाओं के अंदर जोश कैसे भरा जाए? देखिए पिछले करीब 10 साल में अहीर रेजिमेंट को लेकर युवाओं में भारी जोश आया है और अहीरवाल की धरती से तकरीबन युवा अब हुंकार भर चुका है कि आने वाले समय में हम इसको पुरजोर ज़मीनी स्तर पे उठाएंगे और हर स्तर पर जाकर गांव-गांव, शहर-शहर जो जिस भी तरीके का सामर्थ्य रखता है उस सामर्थ्य के हिसाब से इसको आगे ऊंचाई देने का काम करेंगे। सरकार के कानों में जब तक वो घंटियों का नाद नहीं बजा लेंगे, जब तक दम नहीं लेंगे, कांधे पर जब तक नाम निशान नहीं ले आएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। युवाओं ने पूर्ण रूप से, आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुतायत में युवा भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं और धीरे धीरे ये यदु समाज के जो युवा है वो जागृति ले रहा है, जागरूकता ले रहा है, जागृति ले रहा है, जागरूकता वो जान रहा है, इसके बारे में जिज्ञासा पैदा हो रही है अहीर रेजिमेंट क्या है और वो जान पा रहा है और उस जागरूकता के साथ वो ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे समारोह में निकल रहा है, जागृति वो है। तो धीरे 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 यदु समाज का युवा जाग रहा है और पुरजोर अपनी मांग को उठाए हुए है और आने वाले समय में पुरजोर तरीके से इसको पराकाष्ठा देते हुए कांधे पर नाम निशान हम लेके आएंगे। धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। अनिल जी आप बताएं। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार। कैसे मिलेगी अहीर रेजिमेंट, क्या करना पड़ेगा? लोकतंत्र में जब तक संगठन शक्ति नज़र नहीं आती तब तक कोई कार्य संभव नहीं होता और हम अहीर रेजिमेंट जो हमारी समिति है वो गांव-गांव में, हर शहर में, नगर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में हम कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रेजिमेंट क्यों ज़रूरी है मेरी कौम के लिए? क्योंकि रेजिमेंट मेरी कौम का शहादत का इतिहास बहुत लंबा है। वो आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए उसके रेजिमेंट में
हमें मेरी कौम को क्या मिलेगा, क्या मान सम्मान मिलेगा, उसके लिए जन जागरण हम लोग कर रहे हैं। और लोकतंत्र में जिसके पास ताकत होती है, वोट बल का संख्या होती है, तो मेरी कौम की सबसे बड़ी संख्या इस देश में विद्यमान है। उसने समय समय पर जब भी देश पे संकट आया है कुर्बानी दी है। तो हम तो सिर्फ अपनी कुर्बानी का सिर्फ एक छोटा सा इतिहास एक अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए अपनी रेजिमेंट का डिमांड रख रहे हैं। भारतीय सेना में पहले से ही जाति और धर्म के नाम से रेजिमेंटें हैं। उनसे जब भारतीय सेना नहीं बढ़ सकती तो एक हमारे जिसने वाकई में और सही मायने में अगर इतिहास देखा जाए तो जिसने कुर्बानी दी है उस कौम की भी अगर रेजिमेंट बन जाए तो फिर देश में सशस्त्र सेनाओं में जिस तरह से हमारी भागीदारी रही है उसमें हम लड़े हैं, खून हमारा बहा है, मेरी कौम ने शहादत दी है, लेकिन गाथाएं किसी और की गाई गई। अब युवा पीढ़ी ने ठान लिया है कि अब गाथाएं हम कम से कम अपनी कौम की ज़रूर गाएंगे। और इसके लिए हम भारत सरकार से, अगर वे नहीं हुई तो हम इस जागरण के लिए पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन का भी हमारा रहेगा। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। या तो सरकार मानेगी या फिर हमारे पास दूसरे हथकंडे भी हैं जो हम हर तरह से अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या योजना बनाई है? भाई लोकतंत्र में मैं पहले कह चुका, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले जन जागरण जरूरी है, संख्या बल जरूरी है और हमारे दिन हर प्रतिदिन हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ पे सभा है, अगले शनिवार इतवार को कहीं दूसरे गांव में होगी, फिर तीसरे में होगी और फिर इस तरह से जिस तरह भी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्य में हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जो भी जहाँ भी हम जा रहे हैं उसका हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। युवा साथी और बड़े बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं, जो आर्मी में रहे हैं और जो कुछ समाज सुधारक रहे हैं, वो सभी तरह के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जब ये कारवां लंबा होता जाएगा तो भारत सरकार को मजबूर होना पड़ेगा हमारी बात सुनने के लिए। हम बात अपनी शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। मेरी कौम ने हमेशा जब भी राष्ट्र पे संकट आया है तभी भी कुर्बानी दी है। इतिहास इस बात का गवाही देता है। हमने कभी भी कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया और लोकतंत्र में सबको अपनी मांग मनवाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो संघर्ष का रास्ता लोकतंत्र में सिर्फ यही है कि संख्या बल दिखाओ। यही हमारी आगे की योजना है, यही हमारी प्लानिंग है। जब तक हमें रेजिमेंट नहीं मिलेगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, आप तो स्वयं एक सैनिक लग रहे हैं मुझे, तो आप पूर्व सैनिक रहे होंगे, तो सैनिकों की कैसी क्या राय है इसके ऊपर, अहीर रेजिमेंट की अगर बात की जाए? सैनिकों की राय है कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए क्योंकि ये देश की सबसे फाइटर कौम है और सबसे ज़्यादा विक्टोरिया क्रॉस, पहला विक्टोरिया क्रॉस अहीर रेजिमेंट से ही आया है। और इसलिए जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी तब तक, क्योंकि उनके आत्मसम्मान के ऊपर इसका वो जाता है, उनका मॉरल बहुत डाउन होता है। भाई हमारी सबसे कास्ट मतलब जो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है हीरों की और रेजिमेंट नहीं है। तो जब भी हम देखते हैं दूसरे के कंधे पे उनकी जातियों कमाऊ रेजिमेंट, अब हमारे जितने भी हीर फाइटर हैं जो अपने इन्फेंट्री के अंदर वो कमाऊ रेजिमेंट के अंडर करते हैं, जबकि वो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन नाम उनका होता है और फाइट हम करते हैं। ऐसे ही आपने अभी जो बताया, जो हमारे चाइना बाहर हुआ था उसके अंदर 120 हीरों ने अपनी शहादत दी थी और लेकिन नाम कमाऊओं का हुआ, कमाऊ रेजिमेंट फाइट किए। तो जब तक हमारी रेजिमेंट नहीं होगी इतने हम मतलब वो कुछ भी उसमें नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है और इस लोकतंत्र के अंदर जब तक हमारे मेजोरिटी को शो नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी रेजिमेंट होनी चाहिए और यही हमारे मतलब स्वाभिमान का वो है। धन्यवाद, थैंक यू। एक युवा और हैं हमारे साथ। सर, आप बताएं युवाओं को क्या संदेश देंगे, कैसे जुड़े हैं आप लोगों से? इंसान के ना एक फितरत होती है कि वो जिंदा रहता है तो उसको नाम, नमक और निशान, इन 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। जब हम अपनी अहीर कौम की बात करते हैं तो जहाँ नाम की बात आती है वहाँ हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव हुआ है। ना तो गीतों में गाए गए, ना रोजे में रोए गए। शहादतें हमारी, नाम किसी और का। अब नहीं चलेगा। आगाज़ इसका हो चुका है, युवाओं में ये चिंगारी मशाल का रूप ले चुकी है और इसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं। नीतियाँ इसके बारे में अनिल जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है। लोकतंत्र है और हम सब लोग जिससे जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जन जागरण होगा, उसके साथ में ही आगे चलेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पूरा मान सम्मान है, वो योजना बना रहे और हम उनके साथ हैं। कमज़ोरी कहीं नहीं आने देंगे और किसी भी रूप से नहीं आने देंगे। ये उड़दंग वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे खून में है नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अपनी बात को हर मंच पे, हर मुद्दे पे बिल्कुल पुरजोर तरीके से उठाएंगे। दबने वाले किसी से भी नहीं। नाम की सख्त ज़रूरत है और ये लेके रहेंगे ये रेजिमेंट। युवा भी कह रहे हैं चिंगारी जल चुकी है, मसाल बनानी है।
और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, अहीर रेजिमेंट क्यों ज़रूरी है? देखिए, कहीं ना कहीं आप 1947 से पहले का इतिहास उठा लीजिए, 1947 के बाद का इतिहास उठा लीजिए। अहीरों ने हर मोर्चे पे इतनी शहादत दे रखी है कि पूरा उनकी गाथाओं की तो किताब नहीं, पूरी की पूरी एक पुराण बन जाए। तो जब इतनी शहादत हमने बाहर रखी है, इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दे रखी है, इतनी वीर गति प्राप्त है हमारे शहीदों को, तो क्या हमारे इतना भी हक नहीं है कि हम एक रेजिमेंट हमारे नाम के ऊपर बने? जो भारत के स्वतंत्र इतिहास में जो सबसे बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ आती हैं, जिनकी वीर गाथाएँ गाई जाती हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं अहीरों से जुड़ी हुई हैं। तो क्या हम उनको भी, मतलब वो सारी की सारी जब हम सुनते हैं लेकिन नाम हमारा नहीं, नाम किसी और का, तो वो एक व्यथा होती है। आप काम करें, नाम किसी और का हो, तो एक दो बार तक तो बात सही, चलो ठीक है, सहन हो जाती है। लेकिन आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, आपके पहले वाली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चली जा रही है, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक हद होती है। मैं स्कूल का संचालक हूँ, तो मैं साहित्य के माध्यम से और युवाओं में और जो आने वाली पीढ़ी है उसमें इसका संचालन करूँगा। और मैं जो साहित्य, जो हमारे यदुकुल का साहित्य है, जो हमारे अहीर रेजिमेंट का मुद्दा जो युवाओं में एक चिंगारी बन के पनपा है, उसका साहित्य हम बच्चों में पढ़ाएंगे और बच्चों को इसकी रिगार्डिंग में जागरूक करेंगे। और गांव घर, ये अभी तो एक शुरुआत है। वो कहते हैं कि अकेला ही चला था मंजिले दौरों की तरफ, मैं चलता गया और कारवा बनता गया। तो ये कारवा अभी बनना शुरू हुआ है और ये कारवा एक बहुत बड़ी जन सैलाब का रूप लेगा। सर अगर राजनीतिकों की बात की जाए तो इक्का दुक्का की बात छोड़ दें तो कोई भी इस मुद्दे को उठाता नहीं, आखिर क्यों डर रहे हैं उनको ऐसा? और राजनीतिक आदमी हैं, वो कुर्सी से प्यार होता है उनको, कुर्सी तक सीमित रहने वाले आदमी हैं। नहीं तो हमारे रेवाड़ी में मेरे ख्याल से 18 शायद जिला पार्षद हैं, एक जिला प्रमुख है, 3 MLA हैं अगर रेवाड़ी ज़िले की बात करें तो, और शायद महेंद्रगढ़ ज़िले में 27 या 21 शायद वो हैं जिला पार्षद हैं, जिला प्रमुख है। तो अगर इतने ज़्यादा जिला पार्षद, जिला प्रमुख, MLA हमने कितने बना के दे रखे हैं, अगर ये सारे के सारे सामूहिक इस्तीफ़ा दें, अगर ये सारे के सारे इस एक मांग के ऊपर तो एक हो सकते हैं, अगर ये सारे के सारे 7-8 MLA और 30-35 जिला पार्षद एक साथ सामूहिक इस्तीफ़ा दें, तो क्या मजाल है सरकार की एक मुद्दे को लोकसभा में या राज्यसभा में ना उठाए? क्या मजाल है? लेकिन नहीं, सिर्फ अपना एक स्वार्थ है, कुर्सी से प्यार है, उस कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं। तो अब जनता जागरूक हो रही है और जनता, ये मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, इसमें भी ये मुद्दा बहुत बड़ा रूप लेता जाएगा और हम लोगों को गांव-गांव जाके इसके प्रति जागरूक करेंगे, हम जगाएंगे या अलख जगाएंगे लोगों में अहीर रेजिमेंट की। आगे उसी को चुने जो अहीर रेजिमेंट के लिए हमारे साथ खड़ा हो। अगर अहीर रेजिमेंट नहीं हमारे उसकी मांग, मतलब वो कल को हमारी मांग को ऊपर पहुँचाने का दम ही नहीं रखता हो, तो हम उसको जिताने का ही काम न करें। धन्यवाद सर। हमारे साथ एक शख्स ऐसे भी मौजूद हैं जो देश के लिए अपना बेटा खो चुके हैं, लेकिन अगर और भी होते तो वो भी देने के लिए तैयार थे और आज भी अपनी लड़ाई यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। सर आप हमें बताएं, बेटा आप खो चुके हैं लेकिन आज भी आप चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट बने और भी बच्चे हमारे देश के काम आएँ, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि अनदेखापन हमेशा ही कर दिया जाता है? खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार। बेटा, मैंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान किया है, खोया नहीं है। इसलिए मुझे मेरे बेटे की शहादत के ऊपर गर्व है और हमारी कौम के उन शहीदों की शहादत पर गर्व करते हुए ही हमारा जो मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ जो कौम का मुद्दा है, इसके लिए जगह जगह के ऊपर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज हमारे ऐतिहासिक पुरुष बाल किशन जी के शहादत दिवस के ऊपर यहाँ ये आयोजन हुआ। इसी तरह से देश के कोने कोने में इस तरह के आयोजन चल रहे हैं और मैं इस अहीर रेजिमेंट के इस पूरे सिस्टम के लिए पूरे देश के ऊपर काम कर रहा हूँ और राष्ट्रीय एकता बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय यादव महासभा का हूँ और सभी संगठनों को साथ लेकर के, सभी कौम के लोगों को साथ लेकर के और इस मुहिम को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक राज्य में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, ये मुहिम
हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, बंगाल और एमपी, अनेक राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र और यानी सब राज्यों के अंदर ये मुहिम चल रही है। झारखंड के अंदर भी हमारी जो प्रोग्राम है होते रहते हैं और उनमें हम जाकर के अपनी कौम के लोगों के अंदर हमारे कौम के जो राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले लोग हैं उनके जो पर्व हैं उनके बारे में बताते हैं। एक कारवा बनता है, उन लोगों को जो ही पता चलता है हमारा जो जज्बाती और इस राष्ट्र के लिए समर्पण का जब इतिहास उनको पता चलता है तो वो निश्चित रूप से इस धारा में जुड़ते हैं और आगे से आगे कारवा बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस देश के इतिहास के अंदर जितने आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों में ये एक ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा और निश्चित रूप से हम सब मिलकर के कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान की जो अहीर रेजिमेंट की मांग है इसको लेकर रहेंगे और सरकार को इसको देना पड़ेगा। सर, आपने अभी कौम की बात की, यदुवंशियों को, अहीरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अपनी कौम के लिए कैसे लड़ें, कैसे अहीर रेजिमेंट को पाएं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए, मेरी कौम के सारे लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि हम आपसी छोटी छोटी बातों में न बटकर, आपसे छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर हम सबके सम्मान से जुड़ा हुआ जो ये अहीर रेजिमेंट का मुद्दा है इसके ऊपर एकजुट होकर के राजनीति को अलग कर दें और अन्य हमारे जो निजी स्वार्थ हैं, निजी दैनिक दिनचर्या के स्वार्थ हैं, उनको त्याग करके हमें समर्पित भाव से हम सबके सम्मान के लिए और उन वीर अहीरों के बलिदान के सम्मान के लिए जिन्होंने रेजांगला जैसा ऐतिहासिक युद्ध दिया और अनेक युद्धों की तो कोई सीमा ही नहीं है, बहुत युद्ध दिए, बहुत पराक्रम और शौर्य दिया, तो उनके मान सम्मान के लिए हम सब एकजुट होकर के इसके लिए एक साथ आएं और एकता के सूत्र में बंद करके जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर पूरे विश्व को चकित कर दिया था, उसी तरह से इस अहीर रेजिमेंट की मुहिम के आंदोलन से पूरे देश को हम ये बता दें कि ये कौम कितनी परिष्कृत कौम है और कितनी अपने देश के लिए और कौम के लिए और आम आदमी के लिए समर्पित होकर के और फिर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही है। सर, मैंने अभी अजीत जी से सुना था, उन्होंने कहा कि एक सॉन्ग है जो कि लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है, ज़रा याद करो कुर्बानी, तो उसके अंदर भी जो नाम है वो हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है, तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? आपने बिल्कुल हमारे दर्द को जानते हुए प्रश्न किया है। यही तो हमारा दर्द है, किस प्रकार से रेजांगला के वीरों ने बिना आमनेशन के, सरकार ने उनको वापस आने के लिए कह दिया था और बिना आमनेशन के जो युद्ध, विलक्षण युद्ध लड़ा जिसके कारण से विश्व की 8 बड़ी लड़ाइयों के अंदर रेजांगला की गिनती होती है और उसी रेजांगला की घटना को लेकर के ये गीत गाया गया। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी उसको सुनते ही आंसू आ गए थे, लेकिन जिस घटना को लेकर के ये गाया गया और उसके अंदर हम सुनते हैं कोई गोरखा, कोई बंगाली, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, लेकिन कहीं अहीर का नाम नहीं आता है। ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारे किस तरह से रेजांगला के लोगों ने शहादत दी और उसका नाम तक नहीं। इस पीड़ा को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश को इसको समझना पड़ेगा। इसका कारण था रेजिमेंट ना होना। जी बताएं। इसका कारण था रेजिमेंट ना होना। जिन लोगों की रेजिमेंट थी उनके नाम गाए गए और हमारे रेजिमेंट ना होने के कारण हमारा नाम नहीं गाया गया और शहादत दी अहीर ने, 120 अहीरों ने। जब इतनी रेजिमेंटें जात के नाम पर बनी हैं तो आखिर यहाँ क्या दिक्कत रह गई? यहाँ कुछ चापलूसों ने अपनी मनमर्जी से आपने वो चमचागिरी करके रेजिमेंट ले ली और हमारे अहीर कौम ने कभी चमचागिरी ना करी, इसलिए हम वंचित रह गए। क्या किसी ने अहीर कौम को या यदुवंशियों की मैं बात करूं तो इनको अपना विरोधी समझा, इसलिए नहीं दिए अहीर रेजिमेंट की अगर बात की जाए? अगर इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हमने जब भी देश पे कोई आपत्ति आई या किसी प्रकार के अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने जैसे जाटों के साथ दिया, एक बार शायद से किसी दूसरी कौम के साथ भी अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई तो हमने उनका साथ दिया। इसलिए हमने
अंग्रेजों ने हमने नकार दिया। हमने दूसरी कौम का साथ देने की वजह से वो हार गए, लेकिन हमारे रेजिमेंट से वंचित कर दिया गया। सर एक अहम सवाल है, आज़ादी से पहले की बात समझी जा सकती है कि अंग्रेज़ थे, हमें विद्रोही समझते थे, अपना विरोधी समझते थे, इसलिए रेजिमेंट नहीं बनाई गई होगी। अब तो देश आज़ाद है, अपनी सरकारें रही हैं, लगभग 70-75 साल से अपनी सरकारें हैं, अपना सब कुछ है, लेकिन उसमें भी क्या हम इन चीज़ों से वंचित रहेंगे? ऐसा कैसे हो रहा है? यही तो दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र के अंदर जितने ज़्यादा मैन पावर होती है उसकी बात सुनी जाती है। हमारी कौम सोई हुई थी, ये हमारी एक बदकिस्मती माने, दुर्भाग्य माने। हमारी कौम के लोग जाग नहीं रहे थे, इस हमारे अहम सवाल के ऊपर एकजुट नहीं थे, और अब ये कारवां चल पड़ा है, कौम एकजुट होती जा रही है। इस वजह से हमारी रेजिमेंट की बात के ऊपर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब निश्चित रूप से सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारी कौम जग चुकी है, एकता के सूत्र में बंधना शुरू हो गई है, और निश्चित रूप से ऐतिहासिक आंदोलन हम इसके बारे में करेंगे। और जगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? और जगाने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। प्रत्येक प्रदेश के अंदर कमेटियां गठित की गई हैं। जैसे यहाँ पे हरियाणा अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति है, राजस्थान में कमेटियां हैं, गुजरात में कमेटी है, उत्तर प्रदेश में कमेटी बना रखी है, बिहार में कमेटी बना रखी है। हर राज्य के अंदर हमारी एक समितियां बनी हुई हैं अहीर रेजिमेंट गठन को लेकर के, और वो सब अपने अपने क्षेत्र में ये काम कर रही हैं। और हम जो जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, वो जब जहाँ से भी बोलते थे उनकी आवाज़ पूरे देश में सुनाई देती थी। यही आंदोलन हम खड़ा करना चाह रहे हैं कि जब हमारी अहीर रेजिमेंट की बात दिल्ली से आगाज हो तो हमारा राजस्थान का भाई भी बोले, हमारा गुजरात का भाई भी बोले, हमारा हरियाणा का भाई भी बोले, उत्तर प्रदेश का भाई भी बोले, बिहार का भाई बोले। इस देश के हर राज्य में रहने वाला और हर जिले से और हर तहसील और गांव ढाणी से जो जहां है अपनी स्थिति को पुरजोर तरीके से कहे, ये हम वातावरण जन जागरण का कर रहे हैं, जिसके कारण से संभव है। जी और क्या योजना बता रहे हैं? ये इसी मुहिम के साथ साथ हमने गोत्र के हिसाब से या गांव गुवांड के हिसाब से, गांव खंडा या गांव गोत्र के हिसाब से ना लोगों को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। जी, तो आप खाप बनाने की बात कर रहे हैं? हाँ, खाप की जगह हम खांडा बनाएंगे। जो खाप खांडा जो भी हो वो बनाएंगे, गोत्र के हिसाब से बनाएं या गांव वाइज या देहात वाइज जैसे भी लेवल के हिसाब से बनाएंगे। सर आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं एक सर्विसमैन जी हूँ। बताएं। ऐसा है, और शहीद परिवार राव किशन सिंह के परिवार से हूँ जी। और हमारे परिवार ने सभी ने हमेशा जब से अंग्रेज़ों के मुसलमानों के टाइम से देश के लिए हमेशा त्याग दिया है। लेकिन ये जो अभी मोदी जी की रैली हुई थी फर्स्ट यहाँ रेवाड़ी के अंदर तुलाराम स्टेडियम में, अहीरों ने हमेशा एकजुटता दिखाई है। वो इंडिया का एक रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी उनकी हैवी रैली थी, लेकिन उन्होंने मोदी जी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई अहीरों ने तेरा इतना साथ दिया। 5 लाख आदमी थे कहाँ, तुलाराम स्टेडियम में। अब ये आवाज़ धीरे धीरे उठ रही है और हम जागरूक हो रहे हैं कि हम इतना मेहनत करके, मैं तो फौज में हूँ तो वो सही कह रहे हैं कि हमारी मेहनत को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अब जिस रेजिमेंट में मैं हूँ उसी रेजिमेंट का तो नाम होगा, मैं कोई भी वो कर जाऊँ काम, दबा दिया जाता है। तो अभी लोगों में जागरूकता आई है। अब जैसे राव किशन सिंह का नाम कोई जानता ही नहीं, मेरे गांव में भी नहीं जानता जी। तो राव किशन सिंह जी जिनको कोई भी जानता नहीं, आपने अभी कहा, तो ऐसा क्या किया जाए कि लोग उनको जानने लगे? ऐसा है कि वो अभी लोग जागरूक हुए हैं। लोगों अभी अपने अहीरवाल के प्रति, अपने जो फ्रीडम फाइटर थे उनके प्रति जागरूक होंगे, तब वो इस पर रिसर्च देखेंगे। अभी कुछ हैं जो कौशिक जी हमारे यहाँ मुस्सेपुर के PhD जिन्होंने उन्होंने बुक लिखी है और सर्च कर रहे हैं कौन पहले दबा दिया गया था, लोग जागरूक नहीं थे, अब जागरूकता आई है। धन्यवाद सर। आप बताएं कैसे एकजुट हो समाज और कैसे अहीर रेजिमेंट की मांग को उठाया जाए? मैं शिक्षक होने के नाते आप जो बात उठा रहे हैं सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसको अगर हम परिवार से, गांव से और समाज से जोड़ के, और जो नवयुवक हैं हमारे, उनको अगर अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने गांव का इतिहास नहीं पता है,
तो देश की लड़ाई क्या लड़ेगा। अगर वो वहाँ से अपनी संस्कार और संस्कृति के बारे में जानकारी लेके पूरी और फिर आगे बढ़ता है, तो फिर एक तो प्रेरणा का काम भी करेगी वो चीज़, और एक जज्बा भी भरेगी, एक जुनून भी भरेगी उसके अंदर। और फिर वो, जैसे कि आज का प्रोग्राम हमारे गांव में होना था ये वहाँ, क्योंकि बहुत पुराना वीरों की भूमि रही है। आप जैसे ये खड़े हैं, जैसे बता रहे किशन सिंह के और जीवाराम के ही, हम भी जीवाराम के जो 2 पुत्र थे, रामलाल और राव किशन सिंह, ये नसीबपुर के युद्ध में शहीद हो गए थे। अब हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को नहीं पता है कि इतना बड़ा योगदान है उनका। तो आप गांव में और भी शहीद हैं, और बाल किशन सिंह भी वहीं से निकलते हैं, और पता नहीं कितनी पीढ़ियां हैं। आप जाओगे और पीछे जाओगे, यदुकुल तो बहुत ही बड़ा, हर जाति के लिए श्रेष्ठ रहा है, हर जाति के लिए उसने योगदान किया। सर, आपने अभी बताया कि आप टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात आपने अभी इतिहास की बात की, तो क्या आप टीचर मिल करके क्या कोई लेटर लिखेंगे सरकार को कि इनका नाम इतिहास में जोड़ा जाए और इनको भी याद किया जाए? जरूर ऐसा करेंगे। बहुत से दस्तावेज हैं हमारे जो इंग्लैंड में पड़े हुए, अभी आए भी नहीं है। असलियत कहानी क्या है कि इतिहास ही बदल जाएगा। आप जो हम पढ़ा रहे हैं पीढ़ियों को, हम वो एक्चुअल इतिहास तो पढ़ा ही नहीं रहे। जो भारत का इतिहास है, वीरों का इतिहास है, वो तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, पढ़ाया ही और कुछ जा रहा है। मानसिकता ही नहीं बदली जा रही है। अभी तो लोगों की मानसिकता बदलनी है, असली दस्तावेज निकालने हैं, असली इतिहास लिखना है, यानी अपनी संस्कृति को भुला दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। और हमारी युवा पीढ़ी वो भटक गई है, दूसरे देशों की संस्कृति की अनुसरण कर रही है। हमारी संस्कृति में इतना बड़ा योगदान है कि विदेशी अपने यहाँ से आइडिया ले जाते हैं, विचार ले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेते हैं, और हमारे लोग भूल रहे हैं। और यदुकुल तो सबसे बड़ी संस्कृति है। आप शिक्षक हैं, क्या संकल्प लेते हैं आज कि आप अपने जो विद्यार्थी हैं उनको इस प्रकार का इतिहास पढ़ाएंगे और उनको सिखाएंगे? मैं तो पढ़ाता ही हूँ और समझाता हूँ उनको। एक 18 बच्चियों से 300 लड़कियाँ हो गई है वहाँ पे, तो किस लिए मुझे उनको जज्बा ही तो भरा है, उनमें अच्छी प्रेरणा दी है, तभी तो वो एकजुट होकर 300 खंडर पे घर में, और यहाँ के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे कि उन लड़कियों के लिए भवन बनना चाहिए। सरिये खड़े हैं 1 साल से। तो ये है अपने इलाके में कमी है, या राजनीतिक लोग हैं वो तोड़ फोड़ के रखते हैं और इनको भटका देते हैं, और इनके स्वार्थ के कारण इनको तोड़ लेते हैं। छोटा सा स्वार्थ होता है, कौम को लगा देते हैं दाव पे। तो एक छोटा सा स्वार्थ अगर हम भूल जाएं और कौम के लिए लड़ें, मरें, और ये तो शहीद तो 36 बिरादरी के होते हैं, और यदुकुल तो सभी बिरादरियों को आगे लेके चला है, सबका इज्जत करके चला है, सबके जो स्थान है वो देखकर चला है। तो यदुकुल को तो जाग के और फिर से आगे नेतृत्व करना पड़ेगा, युवा पीढ़ी का भी नेतृत्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पीढ़ी पता नहीं कहीं भटक जाए, हमारा समाज खो जाए, हमारा यदुकुल है वो ख़त्म होने की कगार पे चला जाए, जिस तरह की संस्कृति का अनुसरण हो रहा है। क्योंकि हमारे जो छात्राएं हैं या छात्र हैं वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं भटकते नज़र आ रहे हैं, और उसको हमें बचाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है कि अहिर रेजिमेंट इसका मुद्दे को लेकर, एक बड़े मुद्दे को लेकर, और अपने जो है वीरों की जो है उस गाथा को लेकर और उनके योगदान को सही स्थान दिवाने के लिए और मजबूती से आगे बढ़ी है। हम इनके साथ हैं, बिल्कुल प्रण लेते हैं, और हर संभव इनकी जितनी मदद कर सकेंगे, लोगों को जगा सकेंगे, जागरूक कर सकेंगे, उनकी हर गांव की कहानी, उनकी जो है पूर्वजों की बातें बताकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और ताकि ये शक्ति मिले, एक आंदोलन बन जाए, मूवमेंट बन जाए, और जब सारे नेता भी आ जाएंगे और सारे काम भी हो जाएंगे और ये रेजिमेंट भी बन जाएगी। धन्यवाद सर। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? आज इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो क्या कारवां धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं? आज ये ग्राम मुरलीपुर में मतलब राव बाल किशन जी की मतलब शहादत दिवस मनाया गया, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने नादिर शाह से मुकाबला किया। नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी था, उसको रोका और अपनी शहादत दी। और मैं बगल के गांव नांगला पठानी से हूँ, वहाँ पे भी 1857 में हमारे पूर्वज जो थे राव किशन सिंह जी और राव रामलाल जी, कहा जाता है कि सिर कटे और धड़ लड़े और ऐसी कौम अहीर। और फिर भी हमारा मतलब इतिहास में जो इतिहास की महानतम गाथा हमने अपने खून से लिखी है, जो हमारे पूर्वजों ने लिखी है, चाहे रेजांगला का युद्ध हो, चाहे मतलब कारगिल युद्ध हो, हमने हर जगह अपने मतलब शौर्य अपना मतलब बलिदान किया है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया है। मतलब गौरवमयी सैन्य इतिहास है ईर कौम का। हम यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज, और अभी तक हमारा मतलब भारत के सैन्य इतिहास में शोल्डर पे हमारा मतलब नाम नहीं। ये हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी तो है ही, हमारी कौम के साथ भी मतलब नाइंसाफ़ी है। धन्यवाद सर।
ज़रा याद करो कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी के नाम पे सिर्फ क्या याद किया जाता है? बहुत सी चीज़ें भुला दी गई हैं। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी उनकी कुर्बानियों को तो आखिर याद किया ही नहीं जा रहा है। आज यहाँ पे उसी कुर्बानी को, उसी बलिदानी को, उसी शहीदी को याद करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए बालकिशन जी के लिए। और 1739 में जैसा कि इन लोगों ने बताया कि नादिर शाह के समय में उन्होंने नादिर शाह से लोहा लिया था और उस समय पे भी अपने देश की रक्षा की थी। उसी को याद करने के लिए आज ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। लेकिन इन सभी लोगों की सबसे बड़ी जो मांग है वो मांग है अहीर रेजिमेंट की। अहीर रेजिमेंट इनकी बननी चाहिए, ये इनकी मांग है। क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे किसी भी लड़ाई को देख लिया जाए, 1962 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या फिर हम स्वतंत्रता की लड़ाई को ही याद कर लें, कहीं भी याद करेंगे तो यदुवंशियों का नाम ज़रूर आपको आगे नज़र आएगा। लेकिन जब बात होती है एक रेजिमेंट बनने की, क्योंकि अभी तक बहुत सी जाति के नाम पर रेजिमेंट इस भारत देश के अंदर बन चुकी हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन अब इनका जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि इन लोगों ने साफ तौर पे जो संदेश देने की कोशिश की है वो भी आप देख चुके हैं। तो सरकार को भी एक संदेश यहाँ से पहुँच रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये संदेश पहुँचे और कानों में जूं भी रेंग जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।